नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद। आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रीट लेवल 1 का रिजल्ट आ चुका है और रीट लेवल 2 में SST का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब आज मंडे है तो आज से स्टार्ट हो सकते हैं। आज साइंस मैथ का रिजल्ट आ सकता है या दोनों को भी आ सकता है या मंगलवार को तो कन्फर्म है। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अध्यापक लेवल 2 इंग्लिश की कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, अब देखो सबसे पहले सभी को ऐसा लग रहा होगा कि SST का रिजल्ट आते ही सभी को टेंशन हो रही है कि कट ऑफ पता नहीं क्या होगी, क्या जाएगी। अब देखो, ये बात तो कन्फर्म है कि SST से आप किसी भी सब्जेक्ट का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे और सीटें बहुत कम थी। ठीक है, तो उसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते किसी भी कट ऑफ पर। ठीक है, आप सभी को ये भी पता है कि लेवल 2 में अगर सबसे कम कट ऑफ जाएगी तो वो इंग्लिश की ही जाएगी और किसी सब्जेक्ट की नहीं जाएगी। फिर उसके बाद में साइंस मैथ की जाएगी। तो उस हिसाब से मैं आपको पूरा एनालिसिस करके ही मैं आपको ये कट ऑफ बताऊंगा, वैसे नहीं बताऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को शुरू से और एंड तक देखिए, फिर समझ में आएगा कि सर ने सही कट ऑफ बताई है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इंग्लिश की देखो तो पहले देखते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है। देखो 8792 टोटल वैकेंसी है। कितनी है? 8792, जो सबसे ज़्यादा है लेवल 2 में सब्जेक्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा इसमें है। और फॉरम कितने हैं? 52,000। तो सबसे पहले इन दोनों के रेशो से निकालें। देखो भाई, इन दोनों को रेशो से निकालें कि 6:1 है। ठीक है, प्रत्येक 6 कैंडिडेट पर एक कैंडिडेट लगेगा इंग्लिश के ऊपर। और अब देखो अब ये है कितने पर हो गया? सबसे पहले 6:1। और जैसे हमारे जो फर्स्ट लेवल थी उसमें 9:1 का था, तो मतलब कि फर्स्ट लेवल से भी कम अनुपात है इसमें। ठीक है, लेकिन वो अंदाजा नहीं लगा ना, क्योंकि जिसमें आप देखें फर्स्ट लेवल में मतलब कि 2 लाख फॉर्म थे, इसमें 52,000 ही फॉर्म है। उसमें 21,000 सीटें थी, लेकिन उसमें 9 गैल एक थी, इसमें कितने? 6 गैल एक। मतलब 6 के, और इसमें 6 के साथ एक आएगा, इसमें 9 के साथ एक, मतलब 6 कैंडिडेट एक और 9 कैंडिडेट है। ये किसमें है? फर्स्ट लेवल में है, 9 कैंडिडेट। अब सबसे पहली बात, ये सबसे कम अगर सब कैंडिडेट की देखें तो 6 के हिसाब से एक है, वो सबसे कम है। लेवल फर्स्ट से भी कम है और सभी सब्जेक्टों से कम है। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कट ऑफ कम जाने का रीजन, कि 6:1 वाला। अब देखो जनरल की टोटल सीटें हैं इतनी, कितनी है? 2993 है। OBC की कितनी है? 1296 है। EWS की कितनी है? 653 है। और MBC कितनी है? 298 है। और SC कितनी है? 1537 है। और ST की कितनी है? 725 है। ठीक है, सबसे पहले ये है सीटों का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो मैंने मतलब कि अब आप देख लेना, फॉर्म भरे गए हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि जर्नल में 2 कैंडिडेट एक लगेगा। ठीक है, जनरल के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, और OBC में 16 पर एक है, और EWS में है 5 पर एक है, और MBC में 11 पर एक है, और SC में 6 पर एक है, और ST में 3 पर एक है। ये कैंडिडेट है पर सीट पर कितनी है। आप कहोगे कि सर हाँ ये फिक्स है भाई, जिस जनरल में है इसमें OBC के ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, तो इसमें OBC वाले भी जाएंगे, EWS वाले भी जाएंगे, MBC सभी कैटेगरी वाइज जाएंगे। लेकिन मैंने तो कुल सीटें के हिसाब से बताई है कि फॉर्म कितने भरे गए हैं, जनरल के इतनी सीटें हैं, तो उसके 2 हैं, मतलब 2 कैंडिडेट एक हैं। और OBC में कितने हैं? 16 है। EWS में कितने हैं? 5 है। और MBC में कितने हैं? 11। और SC में कितने हैं? 6। और ST में कितने हैं? 3। ये मैंने बताई है पर कैंडिडेट। ठीक है, अभी OBC वाले इसमें भी जाएंगे तो जनरल की और बढ़ जाएगी, तो इस हिसाब से मैं हो जाएगी। अब देखो ये तो हो गई पर कैंडिडेट ये। ठीक है, सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं और फॉर्म बहुत कम है, सबसे कम फॉर्म इसी में है। और पर कैंडिडेट देखें तो देखो EWS में तो ये, अब देखो ST में तो 3:1 का ही रेशो है, SC में 6:1 का है रेशो, और MBC में 11 का है, और EWS में 5 का है, इसमें 16 का है, इसमें 2 का है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीजन तो ये होगा। अब दूसरा बड़ा रीजन ये है कि नेगेटिव मार्किंग थी, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब पेपर का लेवल भी अच्छा था। ठीक है, अब ये है कि इसमें सभी को वो आ गई, मतलब अब आप GK भी पढ़नी पड़ रही है, पहले GK नहीं पढ़नी पड़ती थी आपको, मतलब अब सारा मिक्स होगा ना। अब क्या है कि अब देखो पेपर का जैसे हमारा ICT वाला पार्ट है, वो 5 क्वेश्चन तो ऐसे आए थे किसी को नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है कि आप पेपर का भी लेवल ठीक था, सीटें भी कम हैं और फॉर्म भी कम है,
तो इस हिसाब से ये है कि कट ऑफ कम तो रहेगी, ये तो फिक्स बात है। ठीक है, अब मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो ही कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप 2 गुना की लिस्ट में देख लेना, ये तो कल रिजल्ट आ जाएगा या आज आ सकता है रिजल्ट इंग्लिश का। ठीक है, क्योंकि बता रहे हैं कि पहले साइंस मैथ का आएगा, उसके बाद इंग्लिश का आएगा, या दोनों साथ भी आ सकते हैं, इंग्लिश और मैथ का। ठीक है, तो मैं अब कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपकी कट ऑफ। देखो भाई, जर्नल की कट ऑफ है वो जा सकती है, ये 2 गुना की लिस्ट है। ठीक है भाई, 82 से 85% क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जिसके भी 82 से 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो जनरल कैटेगरी से 2 गुना की लिस्ट में आराम से हो जाएगा। और ओबीसी की है भाई 76 से 78, जिसके भी 76 से 78 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो ओबीसी कैटेगरी में 2 गुना की लिस्ट में होगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 72 से 74, जिसके भी 72 से 74 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो ईडब्ल्यूएस में। और एमबीसी की बात करें 69 से 71, जिसके भी 69 से 71 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसके 2 गुना की लिस्ट में हो जाएगा। और एससी की बात करें 65 से 68 क्वेश्चन जिसी के भी सही हो रहे हैं वो 2 गुना की लिस्ट में आराम से हो जाएगा उसका। और एसटी की बात करें तो ये है 60 से 64। ठीक है भाई, ये मैंने पूरा एनालिसिस करके ही फिर बताया आपको कट ऑफ, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं जाएगी। ये 2 गुना की लिस्ट है, जैसे ही 2 गुना की लिस्ट आएगी तो हम 1 गुना की लिस्ट की भी बात कर लेंगे कि कितनी बढ़ सकती है। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो किसकी बात होगी भाई, नॉन टीएसपी की। अब आ जाओ टीएसपी पर। टीएसपी की भाई जर्नल की जा सकती है 74 से 77, और एससी की जा सकती है 60 से 65, और इसकी जा सकती है, एसटी की जा सकती है 57 से 63। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी टीएसपी की और ये नॉन टीएसपी। ठीक है भाई, कितनी जा सकती है 74 से 77, एससी की 60 से 65 और एसटी की 57 से 63। अगर आप सीधा स्किप करके देखोगे कट ऑफ तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने कट ऑफ किस हिसाब से निकाल दिए। ठीक है दोस्तों, ये कट ऑफ देख लेना, आप इस कट ऑफ में आ रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा सकते हो। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कराओ, जिसके भी जनरल में 82 से 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ओबीसी में 76 से 78 हो रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में 72 से 74 हो रहे हैं, एमबीसी में 69 से 71 हो रहे हैं, और एससी में 65 से 68 हो रहे हैं, और एसटी में 60 से 64 हो रहे हैं। तो वो आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।